नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे थोड़ी सी बातें करने के लिए आई हूँ और कोई वीडियो में लेके नहीं आई हूँ, बस थोड़ी सी बातें करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे और कौन सी ऐसी गलती मुझसे हुई जिसकी वजह से मुझे आज भी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो यही सारी थोड़ी सी बातें आपसे करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो जब वीडियो बनेगा नहीं तो अपलोड कहाँ से होगा। दोस्तों, क्या था कि मुझे बुखार आ रहा था। घर में सबको बुखार एक बार हो चुका था और लास्ट में मुझे हुआ। तो सब लोगों ने घर में जो फीवर की दवा पड़ी थी उसी को खा के और ठीक हो गए। लेकिन मुझे जब बुखार आया तो वो बुखार मेरा कोविड का था, क्योंकि मैंने भी वही काम किया जो घर में सारे लोग ने किया और मैंने भी उसी दवा को खाया थी। लेकिन जब बुखार उतर गया तो उस दौरान मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, जब मुझे फीवर था तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे काम कर रहे थे घर का। क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, मेरे घर में मेड नहीं है, मैंने मेड नहीं लगाया है और उसका कारण ये है कि वो टाइम से आती नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सारा काम अपना खुद ही करती हूँ। तो जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही खाना बनाते थे और काढ़ा बना के देते थे, चाय, झाड़ू लगाना, सारे काम वही लोग करते थे। तो जब मेरा बुखार जब उतर गया तब मैंने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वीकनेस तो मुझे हो रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके जो है काम करना चालू कर दिया। क्योंकि बच्चे और हस्बैंड कर रहे थे, हस्बैंड को बाहर भी जाना होता है, घर बाहर का भी काम देखना था, घर में का भी। तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो मना कर रहे थे कि तुम रहने दो, मैं आके कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं मानी और मैं दोबारा जो है किचन में चली गई और खाना वगैरह बनाने लगी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे दोबारा बुखार हो गया। जब मैंने 2 दिन काम किया तो मुझे फिर से रिपीट बुखार हो गया। दिक्कत तो मुझे हो रही थी, जब मैं खाना वाना बना लेती थी तो जाके सो जाती थी, लेकिन खाना मैं बना ले रही थी, झाड़ू में लगा ले रही थी, बाकी और सारे काम तो मैं नहीं कर पा रही थी, सब ऐसे ही थे, लेकिन इतना काम मैं कर ले रही थी। तो मुझे क्या हुआ कि दोबारा बुखार हो गया। और जब मुझे दोबारा बुखार हुआ तब फिर मैंने वही दवा ली, लेकिन मुझे खांसी इतना ज़्यादा आने लगा कि वो मैं रात को सो नहीं पाती थी। तब मेरा बेटा गुस्सा होने लगा, कहा कि नहीं, तुमको चेकअप कराना पड़ेगा और चलो चेकअप करा के आओ। सारे लोग बाहर जा रहे हैं, उससे क्या होगा, डॉक्टर के यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं डॉक्टर के यहाँ गई। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाने से मुझे इतना डर लग रहा था, जिस तरह से मीडिया में लोग दिखा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाहर जाना तो समझ लो कि मौत को ही दावत देना है। तो मैं इसलिए जाना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब तबीयत मेरी खांसी नहीं रुक रही थी, दोबारा बुखार चढ़ गया, तो मैं सोची कि नहीं, अब लापरवाही सही नहीं है। तब मैं डॉक्टर के यहाँ गई और जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने तुरंत ब्लड के जांच लिख दिए, 2-3 एक्सरे लिख दिया, कोविड का जांच लिख दिया। तो सारे जांच हमने करवाए उस दिन और मैंने RT-PCR का भी जांच करवाया। और जब मैं उसको करा के आई और दूसरे दिन मेरा रिपोर्ट आया तो वो पॉजिटिव आया। फिर तो सारे लोग डर गए, मैं भी थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डर गए तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। तब मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और उसके बाद से मैंने फीवर की दवा और जितने भी डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी मैं उसको टाइमली लेती रही। और हस्बैंड का और बच्चों का काम फिर से दोबारा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको निभाया। सुबह मेरे लिए चाय टाइम से बनाते थे, काढ़ा बनाते थे, खाना बनाते थे, घर का सारा काम करने के बाद बच्चे और वो, तब फिर आप बाहर जाते थे अपने काम पे। फिर शाम को ज़्यादातर काम तो मेरा बड़ा वाला बेटा कर लेता था और बाकी और कोई था नहीं। बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं और एक हस्बैंड, यही लोग थे। तो इन लोगों ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। फिर जब मैं आइसोलेट हो गई तो पहले तो मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन जो अपने होते हैं उनको पता चल ही जाता है। तो मेरी बहनें जो हैं वो डेली मुझे फ़ोन करती हैं, हमेशा हम लोग आपस में एक बार तो बात कर ही लेते हैं। तो मेरी बहनें फ़ोन कर रही थी तो
आवाज़ से मेरे उनको लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसी बात है और तबीयत ख़राब चली, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद वो दोनों जो है मुझे दिन भर में कई बार मुझसे पूछती रहती थीं और हालचाल लेती रहती थीं। तो जब अपनों का साथ होता है ना, तो फिर कोई भी परेशानी, कितनी भी बड़े परेशानी हो, वो हम लोग पार कर ही लेते हैं। और उसके बाद मैंने न्यूज़ वगैरह देखना छोड़ दिया, क्योंकि न्यूज़ चैनल देखते समय इतनी नेगेटिविटी फैली हुई थी कि अगर आपको कुछ भी ना हो तो भी कुछ हो जाए। तो इसलिए मैंने न्यूज़ वगैरह देखना बंद कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे ठीक होना है, हिम्मत रखनी है। उसके बाद मैंने जो है अपने रेगुलरी जो डॉक्टर ने दवा दे दी थी हमको, वो मैं खाती थी और जिस हिसाब से उन्होंने कहा था, काढ़ा वगैरह सब पी रहे थे। और काढ़ा तो खैर आजकल लोग सभी लोग पी रहे हैं, जो स्वस्थ हैं वो भी, जो बीमार हैं वो भी। तो मैं फिर मैंने 10 दिन बाद जो है चेकअप करवाया तो मेरा नेगेटिव आ गया। लेकिन जो गलती मैंने बीच में कर दी थी कि बुखार आया और मैंने दवा ले ली, फिर उसके बाद मैंने आराम नहीं किया और काम करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से मेरा जो बीमारी का ये पीरियड था ये लंबा खींच गया। ऐसे तो 14 दिन में आप नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है वो आपको कम से कम 3 महीने तक खींच रही है, केयर करने की ज़रूरत है। तो उस गलती की वजह से और दूसरी बात कि कोविड में इतनी ज़्यादा वीकनेस आपको हो रही है कि ऐसा मैंने किसी भी बीमारी में नहीं देखा था। इसमें इतनी वीकनेस हो रही है कि आप अपने खुद के काम करने में असमर्थ हो जा रहे हैं। तो मुझे तो एक तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे वैसे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी बात, जब कोविड मुझे हुआ और मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी, तो उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं अभी तक निगेटिव होने के बाद भी मैं अभी तक अपने काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे जैसी गलतियाँ ना करें। अगर आपको कोई भी लक्षण दिख रहे हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर शुरू में आपको पता चल जाएगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। और बाकी सब सारी चीज़ें मेरी ठीक थी, मेरा पल्स रेट भी सही था, मेरा ऑक्सीजन लेवल भी सही था, लेकिन कमज़ोरी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अभी भी अपने काम करने में असमर्थ। अभी भी ज़्यादातर काम मेरे बच्चे और हस्बैंड ही कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। जैसे कि सिंपल काम है, जो हल्का सा झाड़ू लगा देती हूँ और आटा सान के रोटी बना लेती हूँ, दाल चावल सब्जी उब्जी वो लोग बना लेते हैं। तो मुझे अब ये एहसास हो रहा कि काश मैंने वो गलती न की होती तो शायद मुझे इतना दिक्कत नहीं उठाना पड़ता। और अब हमको काफ़ी केयर करनी पड़ रही है अपनी, क्योंकि अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो मेरा घर जो है बिखर जाएगा। क्योंकि जेंट्स लोग घर के काम तो कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से हम लोग दिन भर लगे रहते हैं अपने घर में, ये सही करना, वो सही करना, इधर रख सामान। तो उस तरह से जेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं। वो खाना बना लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं, वही बहुत होता है। और उसके बाद जब मैं बीमार हो गई थी तो मेरा भी केयर करना था, टाइम से खाना देना, टाइम से नाश्ता देना, टाइम से फल देना। तो ये सारी चीज़ें भी उनके साथ परेशानी हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो गलतियाँ मैंने की हैं प्लीज़ आप उसको ना दोहराइएगा, क्योंकि ये बीमारी हल्के में लेने वाली नहीं है। डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जांच तो आप तुरंत करा लें, उसके बाद अपने आप को आइसोलेट कर लें। और अब तो इंजेक्शन भी लग रहे हैं, तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे
70-80% तो सेफ हो ही जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोविड होता भी है तो कम से कम आपकी जान का खतरा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि आप लोग घर में रहें और बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें। मैं भी नहीं निकलती थी, लेकिन हाँ, सब्जी वगैरह लेने में चली जाती थी, पूरे केयर के साथ जाती थी, मास्क लगा के जाती थी, सैनिटाइज़र लेके जाती थी और सब्जी लेके आने के बाद सब्जी मैं उस तरह रख देती थी धुल के, अपने कपड़े बदल लेती थी, अपने हाथ जो है तुरंत साबुन से धोती थी। लेकिन इन सबों के बावजूद पता नहीं कहाँ से मुझे कोविड हो गया। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि मैं सालों साल जल्दी कहीं निकली नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ जब सब्जी, वैसे तो मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेती थी, लेकिन जब मार्केट पूरी तरह से खुल गया था, बिल्कुल हल्का हो गया था, तब मैं सब्जी उब्जी लेने चली जाती थी। अब उन्हीं सब के दौरान पता नहीं कहाँ से मुझे मिल गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे जैसी गलती न करिएगा। जैसे ही भी आपको कोई लक्षण दिखता है तो आप तुरंत चेकअप करा के और घर में ही आइसोलेट हो जाएं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल जाएं। आप घर में रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से आपकी केयर होगी। हॉस्पिटल में उतने अच्छे से केयर भी नहीं हो पाती। आपको दवाइयाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन आपका केयर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप घर में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और ज़रूरत हो तो आप जा सकते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अगर आपके ऑक्सीजन लेवल गिर जाते हैं या फिर आपका पल्स रेट गिर जाता है तो इस सब चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल की। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो बुखार है और खांसी है, तो इन सब की दवाई आप घर में लेकर और अपना इलाज खुद कर सकते हैं। इतनी नॉलेज आजकल सबको हो गई है। तो यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे जैसी गलती आप न करिएगा। और मैं जल्दी ही मिलूँगी एक कोई अच्छा सा वीडियो के साथ। तो यही सब बातें मुझे करनी थी और जल्दी ही मिलूँगी किसी वीडियो के साथ। थोड़ा सा मैं अभी अपने आप को सही कर लूँ, फिर मैं कोई वीडियो बना के और आपके साथ शेयर करूँगी। और यही सब कारण था जिस कारण से मैं यूट्यूब पे नहीं थी, क्योंकि मुझे जो दवा मिल रही थी मैं उससे दिन भर सोती थी, रात भर सोती थी। मुझे नींद बहुत आती थी उस समय, तो मैं सोई रहती थी। मैं किसी के चैनल पे भी नहीं जा पा रही थी, जो मेरे लोग थे। कभी कभार मैं मोबाइल भी उठाती थी, क्योंकि मैं दिन रात सोई रहती थी, तो मैं किसी का देख भी नहीं पाती थी। जब मेरा तबीयत थोड़ा सही हुआ है तब मैं फिर से दोबारा यूट्यूब पे आई हूँ, लेकिन अभी मैं उस लायक नहीं हुई हूँ कि मैं अपने वीडियोस बना सकूँ। लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ी सी भी शरीर में ताकत महसूस होगी और मैं काम करने लायक हो जाऊँगी तो मैं वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। और अच्छे से अच्छा वीडियो कोशिश करूँगी कि मैं बना के अपलोड करूँ। और यही सब कारण था जिस कारण से मैं नहीं आ रही थी। अंत में यही कहना चाहूँगी कि अपना और अपने बच्चों का, अपने फैमिली का ध्यान दें। और जल्द ही मिलूँगी फिर।